सेवानिवृत्त व्यक्ति बनाम फ्यूज बल्ब। एक बार देहरादून में एक आईएएस ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद अपने परिवार के साथ रहने के लिए आए, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। यह ऑफिसर देहरादून आने के पश्चात हैरान और परेशान रहने लगे। रोज़ शाम को अपने घर के नज़दीक के एक पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नज़रों से देखते थे और किसी से भी बात नहीं करते थे। एक दिन वे एक बुजुर्ग के पास गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर प्रतिदिन उनके पास बैठने लगे। उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था, मैं इतना बड़ा आईएएस ऑफिसर था, मैं यहाँ तो मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वह बुजुर्ग शांतिपूर्वक उनकी बातों को सुना करते थे। सेवानिवृत्त ऑफिसर की घमंड भरी बातों से परेशान होकर एक दिन बुजुर्ग ने उनसे पूछा, आपने कभी फ्यूज़ बल्ब देखे हैं क्या? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, कितना दाम था, कितने वाट का था, उससे कितनी रोशनी होती थी? बुजुर्ग ने आगे फिर कहा कि बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल भी मायने नहीं रखती कि बल्ब किस कंपनी का था। लोग बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति में अपना सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी उस बल्ब जैसी हो जाती है। यहाँ हम काम करते थे, कितने बड़े पद पर थे, हमारा क्या रुतबा था, यह सब कोई मायने नहीं रखता। बुजुर्ग ने बताया कि मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ, लेकिन आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार सांसद व 1 बार शिक्षा मंत्री रह चुका हूँ। उन्होंने आगे कहा कि वह जो सामने नेगी जी बैठे हैं वह रेलवे के महाप्रबंधक थे, वह जो सामने से आ रहे हैं रावत जी वह सेना में ब्रिगेडियर थे और बिष्ट जी इसरो के चीफ थे। लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति ने यह बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि सब जानते हैं कि बल्ब फ्यूज हो जाने के बाद एक जैसा ही हो जाते हैं, चाहे वह 0 वाट का हो या 50 वाट का या फिर 1000 वाट का हो। कोई रोशनी नहीं तो कोई भी उपयोगिता नहीं, सिर्फ कबाड़ होने के सिवाय। उन्होंने आगे कहा कि लोग अपने पद को लेकर इतने बहन में रहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने बीते दिन भुलाए नहीं भूलते। वे अपने घर के सामने नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीसीएस, रिटायर्ड जज आदि। बुजुर्ग ने कहा कि माना आप बहुत बड़े अधिकारी थे, काबिल भी थे, पर अब क्या? अब यह बात मायने नहीं रखती है, बल्कि मायने यह रखता है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने समाज के लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, आप समाज के कितने काम आए, या सिर्फ घमंड में ही ऐंठे रहे। बुजुर्ग ने आगे कहा कि जो लोग अभी नौकरी में हैं उन्हें भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यदि उन्हें कभी घमंड आए तो बस याद कर लेना कि एक दिन आपको भी फ्यूज होना है। बुजुर्गों की बात को सुनकर सेवानिवृत्त ऑफिसर सन्न रह गए और उनकी नज़रें झुक गई। यह उन सब लोगों के लिए एक आईना है जो पद और सत्ता में रहते हुए कभी अपनी कलम से किसी का हित नहीं करते और रिटायरमेंट के बाद ऐसे लोगों को समाज की बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, चिंतन करिए और लोगों की मदद करिए। अपने पद रूपी बल्ब से जनता और देश को रोशन कीजिए, तभी रिटायरमेंट के बाद समाज आपको अच्छी नज़रों से देखेगा और आपका सम्मान करेगा। सुप्रभात। यदि आपको यह लेख अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।